देखिए पहला नंबर प्रश्न, प्रश्नावली 1.4 के पहला नंबर जो प्रश्न है इसको देखिए। उत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि उत्तर आवर्धन का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करके फिर आगे चलता हूँ। देखिए आवर्धन का मतलब होता है बड़ा करना, जूम करना, ठीक है। और उत्तरोत्तर का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे जूम करना है, इसमें भी हम देख लेते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने उदाहरण 11 एक ही उदाहरण था, उसमें मैंने बताया है। तो देखिए एक रेखा खींचिए। सबसे पहले एक रेखा खींचिए। इस रेखा पर 2 बिंदुएं लीजिए। देखिए यहाँ पर 3.765। अब देखिए 3.765 संख्या रेखा में कहाँ पर मिलेगा, तो 3 के बाद और 4 से पहले ये हमको अंक मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4, और इसी के बीच में हम लोगों को ये देखना है। तो देखिए एक संख्या रेखा पर हम दशमलव के एक स्थान को देखेंगे, दूसरे संख्या रेखा पर दूसरे दशमलव के दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे, तीसरी संख्या रेखा पर हम तीसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए पहला नंबर हमको हल करना है वो 3.7 लाना है। तो यहाँ तो हो गया 3। अब इस संख्या रेखा के 3 और 4 के बीच हमको 10 ऐसे स्थान निर्धारित करना है। 10 स्थान निर्धारित कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये 3 हो गया तो ये होगा 3.1, ये होगा 3.2, ये होगा 3.3, ये होगा 3.4, ये होगा 3.5, ये 3.6, ये होगा 3.7, ये होगा 3.8, ये होगा 3.9, ठीक है। अब देखिए हमको लाना है 3.76। अब देखिए 7 के बाद अगर हम अब इस 7 के बाद 3.7 लाना है तो 3.7 तो आ गया है, अब 3.76 लाना है। तो 7 6 के लिए हमको अब इसको जूम करना पड़ेगा, 3.7 को और 3.8 को। तो इसको हम जूम करेंगे, मतलब बड़ा करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, जूम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम, ये मान लीजिए कि लेंस है, और इस लेंस के जरिए हम इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, जूम करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको हम बड़ा करेंगे। देखिए एक संख्या रेखा खींचिए, इस पर इसको जूम कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3.7 और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3.8। अब देखिए 3.7 और 3.8 के बीच में 3.76 मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर भी हम 10 स्थान निर्धारित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9।
और ये हो गया 10। ठीक है, अब देखिए ये है 3.7, तो ये होगा 3.71, ये होगा 3.72, ये होगा 3.73, 3.74, ये होगा 3.75, ये होगा 3.76, ये होगा 3.77, ये होगा 3.78, ये होगा 3.79 और ये होगा 3.710, मतलब 3.8। ठीक है, अब देखिए हमको लाना है 3.76, ये आ गया है, लेकिन इसके आगे एक और अंक है 5, तो ये मिलेगा 7 6 और 7 7 के बीच में। ठीक है, तो इसको अब हम जूम करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जूम करेंगे इसको। ठीक है, तो इसको अब जूम कर दिया जाए। देखिए अब इसको हम जूम करेंगे। ठीक, देखिए इसको हम और क्या करेंगे, जूम करेंगे। देखिए ठीक है, देखिए इसको जूम कर लीजिए। इसका मतलब कि हम जूम किए हुए, अब यहाँ पर 3.76 ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए 3.78, 3.77, 7 लेना है, 7 है। ठीक, इसके अंदर भी 10 हम लोग स्थान निर्धारित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब देखिए 3.76 है तो 7 6 1 होगा, 3.76 2, 3.76 3, 3.76 4, 3.7, यहाँ पे दशमलव नहीं है, 6 इसको, 3.76 5, 3.76 6, 3.76 7, 3.76 8 और ये हो गया 3.76 9 और ये हो गया 3.77। ठीक है, अब देखिए हमको क्या हल करके लाना है, 3.765। देखिए 3.765 ये हुआ, ये हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पर बता देंगे कि यही क्या है, 3.7, और इसको हम ऐसे एक, देखिए ये मान लीजिए कि ये बिंदु हम इसको यहाँ मान ले रहे हैं। ठीक है, अब ये होगा यहाँ पर और इसके बीच में ये होगा कहीं, तो इसके बीच में कहीं हम यहाँ पर मान ले रहे हैं। देखिए ऐसे मान ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मान ले रहे हैं, इसको मान लीजिए यहाँ पर है, और ये वाला ये दोनों इसके बीच में यहाँ कहीं होंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, और ये जो हमारा बिंदु है यही हमारा 3.765 है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, तो देखिए लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे चरण पहला, लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच
10 स्थान निर्धारित करके 3.7 तथा 3.8 प्राप्त किया। दूसरे चरण में लिखेंगे 3.7 और 3.8 के बीच 10 स्थान निर्धारित किया या निर्धारित करके 3.76 तथा 3.77 प्राप्त किया। अगले चरण में तीसरे चरण में लिखेंगे कि 3.76 तथा 3.77 के बीच 10 स्थान निर्धारित किया जिससे 3.765 प्राप्त हुआ, जो कि संख्या रेखा पर दिखाना था। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। मतलब ये जो अंक दिया है दशमलव के 4 स्थान तक, या हम इसको लिखा है 4.6 बार, या हम इसको लिख सकते हैं 4.2626। 4 स्थान तक कहा है, 4 स्थान तक लिख लीजिए, क्योंकि ये बार दे दिया है तो हम 26 को रिपीट कर सकते हैं। इतना लिख लीजिए। अब इसी को हल करके लाना है कहाँ पर, संख्या रेखा पर। तो देखिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे, खींच लीजिए। देखिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लीजिए। तो देखिए एक संख्या रेखा मैंने खींच लिया। अब 4.26 है, 4.26 है। इसका मतलब कि 4 से 4 से लेकर के और 5 के बीच में ये अंक होंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4 यानी 4, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 मतलब 5। ठीक है, अब इसके बीच में हमको ये चीज़ लाना है। यहाँ पर देखिए इसमें 10 स्थान निर्धारित करेंगे। पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और ये 9वां, और ये हो गया 10वां। ठीक है, 10 स्थान हो गए। अब देखिए ये 4 है तो ये वाला बिंदु होगा 4.1, ये वाला होगा 4.2, ये होगा 4.3, ये वाला होगा 4.4, ये होगा 4.5, ये होगा 4.6, 4.7, ये 4.8, ये 4.9 और 4.10 मतलब हो गया 5। अब देखिए हमको लाना क्या है, 4.2, ठीक है, 4.26। तो इसका मतलब कि 4.2 और 6 भी लाना है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तब हमको इसको जूम करना पड़ेगा। ठीक है, इसे जूम करिए। तो देखिए इसको हम जब जूम करेंगे, देखिए अब जूम करके देखिए क्या होता है।
देखिए देखिए जूम, तो देखिए लिखेंगे, इसको जूम कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको जूम कर दिया। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4.2 और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4.3। इसके बीच में 10 स्थान लीजिए। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 मतलब 4.3। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हो गया 4.2 है तो ये होगा 4.21, 4.23, सॉरी 2, एक के बाद 2, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, ठीक है, 4.27, 4.28, 4.29। ठीक है, अब हमको लाना क्या है 4.26, 4.26 ये हो गया, लेकिन लाना है 4.22, मतलब इसको फिर से हमें जूम करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब ये जूम करेंगे इसको, तो देखिए जूम करके क्या हल करते हैं। अब हमको लाना है जूम करके 4.62, तो देखिए इसको हम जूम करेंगे। जूम करिए, संख्या रेखाएं खींच लीजिए। इसको जूम करिए, ठीक है, इसको जूम कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4.26 और यहाँ पर लिखेंगे 4.27। इसके बीच में 10 स्थान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4 दशमलव, गड़बड़ हो गया, ऐसा 6 नहीं 4 है, ये 4 है, ये 4 है, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, लाना है 4.262, 4.262, लेकिन लाना है 6 भी, तो अब इसके लिए हमको फिर से इसको जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम जब जूम करेंगे तो अगले वाले स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए इसको हम अब यहाँ जूम कर रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 4.262 और यहाँ पे लिख देंगे 4.263, 2 है 2 6
3, इसके बीच में 10 स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए अब 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। अब देखिए लाना क्या है, 4.262, 4.262 ये हमारा आंसर है। तो हम केवल इसी को घेरेंगे, ठीक है। अब देखिए ये घिर गया, तो देखिए ये 4.262 इसके कहीं बीच में होगा, तो हम यहाँ से इसको एक रेखा द्वारा, रेखाखंड द्वारा मिलाएंगे। ये दोनों इसके कहीं बीच में होंगे, तो फिर इसको हम यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, ठीक। और ये दोनों इसके कहीं बीच में थे, तो इसको मिलाएंगे यहाँ से, इसके बीच में कहीं कहीं पर भी मिला दीजिए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। एक और है क्या, इधर नहीं है, चलो देख लो, ये हमारा आंसर होगा। और इसका चरण आप लोग यहाँ 1, चरण नंबर 2, ये चरण नंबर 3 और ये चरण नंबर 4, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा पहले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।